बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त जिन लोगों के पास प्लॉट हैं वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर ली और उन्होंने पहले की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और कुछ लोगों ने लास्ट ईयर उस वक्त प्लॉट्स खरीदे थे जबकि बहुत पीक टाइम था। आज उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 30, 35, 40% नीचे आ गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट घट गई है और आगे हालात जो हैं वो इस तरह के समझ नहीं आ रहे कि वो उनकी जो प्लॉट्स हैं उनकी ज़्यादा जो नहीं डिमांड बनेगी और प्राइस अप होगी। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ और उसको ऐसे जो माशत नीचे गई और उसको ऐसे जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना बंद की, टैक्सेशन ऐसी उल्टी सीधी कर दी कि जो सिर्फ प्लॉट भी कनाल का होगा उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह और फिर अदर टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए। इस वजह से रियल एस्टेट मार्केट में जमूद तारी हो गया, और जिन लोगों ने प्लॉट खरीद रखे थे और उस वक्त खरीद लिए थे जबकि मार्केट लास्ट ईयर बड़ी पीक पे थी, और अब उनका जो पैसा है वो इवन 50% नीचे है। बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, सही जगह है, लोकेशन है, सॉलिड लैंड है, लेकिन उनको कोई उसका फ़ायदा नहीं है। 40% तक नीचे, 50% तक नीचे चले गए, 35% नीचे चले गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या करे। देखिए, इन्वेस्टमेंट में ना आपको कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, ख़ास तौर पे प्लॉट्स की शक्ल में। फिनिश जो प्रॉपर्टी है उसमें आपको नुकसान कभी नहीं होता, क्योंकि उसकी बहुत सारी लॉजिकल रीज़न है, और हमने बहुत सारी वीडियो बताई है कि प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, पाकिस्तान में जो हाउसिंग नीड है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, और गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारे मिल के जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर रहे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा तबका है जो कि पाकिस्तान में आके सेटल होना चाहता है। इस सारी वजह से घरों की फिनिश जो यूनिट्स है, फिनिश जो प्रॉपर्टी है, उसकी डिमांड में कई गुना इजाफा हो गया है, और सप्लाई लिमिटेड है, उसकी कीमतें फिर ऊपर जाएंगी। प्लॉट्स की जो सूरत हाल है वो, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई है ही बहुत ज़्यादा, प्लॉट्स हैं ही बहुत ज़्यादा, तो इस वक्त उसका खरीदार नहीं है मार्केट के अंदर। अब इस सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों ने फैसला किया गलत हो गया, तो उनको अब चाहिए कि थोड़ी रीजनेबल पैसे लेके, या नुकसान अगर 40% है तो 30% का कर लें, अगर 30 का है तो 20% का करके कोई ग्राहक ढूंढ के वो प्लॉट किस तरह बेचे, और उसको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि पहली बात, जब प्लॉट आपका पूरा आएगा, बिकेगा, तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप फिनिश मुकम्मल चीज़ ले सकते हैं और वो किराए पे लगी हुई हो। हम आपको अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ ऑफर्स देते रहते हैं कि भाई रेडी चीज़ है, आप ये खरीद लें और किराया आपको आना शुरू हो जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद लें। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो अदरवाइज अगर आप 50% पैसे हैं तो आप कोशिश करें कि 30% डाउन पेमेंट पे कोई ऐसी चीज़ खरीद लें कि जो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में वो आपको फ़ायदा देगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने नूर हाइट्स की जो शॉप्स आपको 180 की बताई, आज अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो ये लास्ट ईयर का शुरू हुआ था ना, आज अगर कोई प्रोजेक्ट करता है तो ये दुकान जो है वो 2 करोड़ 15 लाख तक की वो बेचेगा, तो उसकी जो फिजिबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो फुलफिल होगी। हमने क्योंकि लास्ट ईयर प्लॉट खरीदा हुआ था तो उसके अंदर एक गुंजाइश है। इन चीज़ों को आप समझें कि जो बिल्डर पहले प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो फिर सीधे दे सकते हैं, अगला जो अभी बनाना शुरू करेगा वो आज की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कीमतें हैं उसको मद्देनजर नहीं रखेगा। वो 1 साल आने वाला और उससे अगला साल, यानी 2 साल तो कम से कम उसको मटेरियल चाहिए होगा, या 1.5 साल चाहिए होगा, तो वो चीज़ बनती रहेगी, तो वो उसी रेशो से फिर कीमत ऊपर करेगा, तो वो दुकान बहुत महंगी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी। तो लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि आप वो चीज़ खरीद लें और उसके आप मानक बन जाएं, और उसके ऊपर आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। देखिए, अगर 1 साल और मज़ीद, जो कि अभी तक नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, फिर ये टेक्नोक्रेट क्रेट हुकूमत की बात कर रहे हैं, फिर ये पता नहीं ख्वाहिशात तो बहुत है ना, वो जो सरकारी मुलाजम है उनकी ख्वाहिशात बहुत हैं, वो कहते हैं हम ही हुक्मरान रहे, हम ही जो है वो करें, लेकिन ये अवाम का मुल्क है, सरकारी मुलाजमीन का मुल्क नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क नहीं है। उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आवाम को मिल कुछ नहीं रहा। जब आवाम को कुछ मिल ना रहा हो तो वो फिर इन लोगों के पीछे हो जाते हैं, और अगर और इन्होंने तंग किया तो लोग जूते उतार के इनके पीछे होंगे, और फिर इनकी
जो जगनसाई होगी और मुल्क का जो तमाशा बनेगा, तो कोई भी ज़रिक इंसान, अक्लमंद, फहम व फरासत वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के अंदर लोग जो है ना वो इन सरकारी महकमों और ये जो वज़ीर हैं जो 75-80 हैं और ये जो चोर हैं जो आए हुक्मरान, इनके ऊपर लोग जूतों समेत चढ़ जाए। तो वो तमाशा ही लगता है ना, क्योंकि फ़ौज भी एक अदारा ही है, तो फिर अदारों का मुराल नीचे गिरता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तो वो यही चाहेंगे कि आईनी तरीके से अक्टूबर में जब ये हुकूमत ख़त्म हो और उसके बाद इलेक्शन हो जाए। ये मैं इसलिए इतना वो कह रहा हूँ कि क्योंकि ये हमारी कोशिश होती है कि कोई बात जो है ना ऐसी भी साथ में कर जाए कि जो शायद कहीं पहुँच जाए या किसी को बात समझ आ जाए। ये चाहते तो है कि ये बैठे रहें, लेकिन ये बैठ नहीं पाएंगे। इसी खींचातानी के अंदर एक साल मजीद गुजर जाएगा। आज जनवरी में है, अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, इन्होंने 2 महीने 3 महीने लेट कर, तो फिर जनवरी आ जाएगा फॉर एग्जांपल। तो अगर एक साल और रंगना लग गया रियल एस्टेट को, प्लाट्स को, कीमतें और नीचे गई, तो आप एक साल और नुकसान करेंगे। तो इसलिए ये सूरत हाल है इस वक्त कि आप इस चीज़ को मान लें कि गलती हो गई, गलत जगह इन्वेस्ट कर लिया। और कभी ज़िंदगी में मैं वो कहता हूँ कि प्लॉट्स में तो इन्वेस्ट ही ना करें, कोशिश करेंगे ना। हाँ, अगर आपके पास बजट है, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लें तो घर बना लें, क्योंकि प्लॉट की कीमतें ना अनरियलिस्टिक बहुत बढ़ गई थी पिछले साल। एक अचानक से कुछ 6 महीने लगे कि प्लॉट कहाँ से डबल कीमत पे पहुंच गए। तो ये इस तरह होता रहता है। तो जब अब आप जब ये सूरत हाल बनी तो वापस प्लॉट वहीं आ गए। तो इसलिए जब आप फिनिश प्रॉपर्टी में देखिए, सिंगापुर के अंदर कोई प्लॉट नहीं बिकते, यूके के अंदर कोई प्लॉट नहीं बिकते, दुबई के अंदर कोई प्लॉट नहीं बिकते, तुर्की के अंदर, यानी ये सारे जो ममालिक, मैं इसलिए इनके रेफरेंस दे रहा हूँ कि इन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग्स बना के बहुत तरक्की की है। और ये मॉडल किसी भी हुकूमत को सूट करता है कि वर्टिकल बिल्डिंग्स बने, लैंड जो है ना ख़राब ना हो, ज़्यादा फिर उनको सहूलतें देना एक अजाब हो जाता है। तो वर्टिकल बिल्डिंग बन जाए, एक ही 10 कनाल के अंदर, 5 कनाल के अंदर, 2 कनाल के अंदर, फर्ज करें 2 कनाल में अगर 100 बंदे रह रहे हैं, 10 कनाल के अंदर अगर 2000 बंदे रह रहे हैं, तो आप सोचिए कि हुकूमत की जो जो है ना वो लोगों को घर देने की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है, हमारी ज़मीनें भी बच जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड महफूज रहती है, बहुत बड़े इंतज़ाम नहीं करने पड़ते, क्योंकि शहर बसेगा तो काफ़ी कुछ जो है ना वो होगा। और सबसे बढ़ के मुल्क में अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में मजदूर, ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, उनको वेजेस मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, उनका रोज़गार चलता है, गवर्नमेंट से उनकी तवज्जो हटती है। अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट को ही बुरा भला कहते रहेंगे या उन्हीं की तरफ देखते रहेंगे। गवर्नमेंट किसी को क्या दे सकती है जिसके पास $1 अरब, आधा अरब डॉलर जो है ना भीख मांगने से फुर्सत नहीं है। और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई नहीं गई इस मुल्क के अंदर। जो भी आया उसने बस लूट मार की और चलता बना, और या वो डिक्टेटर आ गए और वो कब्रों में जा रहे हैं। इस मुल्क का मसला ये है कि इस मुल्क की जो आवाम है वो अवेयर नहीं थी, लेकिन इस झटके से आवाम, बच्चे को पता लग गया कि है क्या। और इस मुल्क में कोई, आप सोचिए, कोई 14 करोड़ बच्चे हैं। वो बच्चे ही मैं उसको कहूँगा ना कि जो 30 साल से नीचे हैं, आप समझ लीजिए। अगर 14 करोड़ लोगों को चीज़ें पता लग गई हैं, तो अब कोई जो है ना वो कह नहीं सकता कि मैं न्यूट्रल हूँ या मैं अब न्यूट्रल हो गया हूँ। वो नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चे को पता है कि न्यूट्रल असल में होता क्या है। और ये जो न्यूट्रल के नाम के ऊपर जो ये मुल्क के अंदर मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये बच्चे को पता लगे ये कैसे होता है। तो अब करना मुश्किल है। तो रियल एस्टेट में सूरत हाल अभी जो 2023 है, ये भी एक ऐसा साल लग रहा है जब तक कि नए इलेक्शन ना हो, फ्रेश मैंडेट के साथ नया वज़ीर आज़म ना आए, वो अच्छी पॉलिसीज ना दे, दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे, वो दुनिया से कोई मामलात करे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी चल जाए। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हम कदम होकर चल रहे थे, सब सही था। अचानक जनरल बाजवा को जो है ना वो बुरा लग गया इमरान खान, और उसके बाद इसने ये सारा गंद क्रिएट किया। और अब वो जो है वो दुबई के फुटपाथ के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा है, और उसको बताया जा रहा है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, इससे मुल्क ने बहुत तरक्की की है। और यहाँ दुनिया आके जो है, यानी उसको अभी आंखें खुल रही हैं, जो मुल्क बेहतरीन चल रहा था जो उसने ख़राब किया। पर आप अपने प्लॉट के फैसले के अंदर आप जो है ना फौरी फैसला करें, और इस बात का आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने इसके ना कि आने वाला टाइम जो है वो प्लॉटों का नहीं है,
क्योंकि गवर्नमेंट को सूट नहीं करता, कोई भी गवर्नमेंट होगी वो नहीं चाहती कि लोग प्लॉट खरीदते पैसा ज़मीन में दफन करते जाएं और गवर्नमेंट के पास पैसा ना हो। अगर लोगों के पास जैसे घर होता है ना, घर में अगर मेरे बेटे के पास पैसे हैं, बेटी के पास पैसे हैं, वाइफ के पास पैसे हैं, हर एक के पास पैसे हैं, तो मैं आसूदा रहूँगा ना, क्यों मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कमा रहे हैं, किसी न किसी तरह से उनकी इनकम है, वो सेट हो रहे हैं। और अगर सब मुझे ही कह रहा होगा पैसे दे, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, या मैं उसको बुरा महसूस करूँगा कि यार आप माशाल्लाह से आप जवान हो और आप वो। तो सो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि लोगों के पास पैसे हों, वो बिल्डिंग्स बनाते रहें, वो जो टैक्स है वो टैक्स दें, वो जो फैक्ट्री से चीज़ें उठाएं, मतलब उनकी भी रोज़गार चले और गवर्नमेंट भी चले। तो सो ये आप समझे, किसी भी चीज़ को जैसे शॉपर मार्केट से आपको वो शॉपर डबल करके देता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो चीज़ें एक शॉपर में आ जाएं, क्योंकि एक शॉपर अगर कम होगा ना तो इससे हमारे जो इन्वायरमेंट है ना उस पर पॉजिटिव असर पड़ता है। और अगर हम डबल शॉपर करवाते रहे तो कितना गंद है शॉपरों की वजह से। लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात है, अपने लेवल पे एक एक्शन लेने की बात है। एक शॉपर अगर मैं कम इस्तेमाल करता हूँ और अगर 22 करोड़ लोग एक शॉपर कम इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो सोचिए कितना बड़ा कंट्रोल हो सकता है। और हम आमतौर पे ये सोचते थे पहले कि यार मेरे ऐसा करने से क्या होता है, लेकिन अब जो मैं अपने पूरे मुताले से बता सकता हूँ कि इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो मुझे होगा कि मैं अपने आप को, मेरा ज़मीर मुझे कह रहा होता कि मैं एक अच्छा शहरी हूँ, एक मैं अच्छा इंसान हूँ। तो हमें अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बनना है, मुल्क वैसे ही तरक्की कर जाएगा। क्योंकि एक कल्चर जो ये ऊपर आके बैठते हैं ना जनरल बाजवा, और ये जो 16 अरब डॉलर 16 अरब रुपया जिसके अकाउंट में आ गया था और उसको पता ही नहीं था, और वो जो दवाई लेने गए हुए हैं और वो जो रिश्वतों से आके MNA MPS खरीदते हैं, वो सारी दुनिया को पता है। जब ये करैक्टर्स जो है ना वो माशरे में नज़र आते हैं ना, तो वो लोग समझते हैं कि शायद यही आइडियलिज्म है या इसी तरफ जाना चाहिए। जब वो अच्छे करैक्टर आए ना, लोग अपनी अच्छी मिसालें कायम करें। जैसे आज सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत अच्छी मिसालें मिलती हैं कि टैक्सी वाले के पास पैसे किसी के रह गए, वो जाके वापस दे करके आया, कितना बड़ा इंसान बना, कितनी इज्जत उसने पाई, कितनी दुआएं नहीं, और वो असल में बड़ा इंसान है, अभी टैक्सी चला रहा है। और रोज़े महशर शायद वो जनरल बाजवा से ऊपर होगा, और मुझे तो पक्का उम्मीद है कि वो ऊपर होगा, टैक्सी ड्राइवर ऊपर होगा, और ये जो जहन्नम की खाई में होगा। तो ये तो हमारा ईमान है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ईमान है, क्या मुसलमान है, क्या दीन है, कोई तो बिल्कुल ही हम वो काफर है ना, कि अगर आप इस चीज़ों पर यकीन नहीं है तो अपना यकीन आप कायम रखें। ये वह हिसाब देंगे, हमें अपना हिसाब देना होगा। प्रॉपर्टी जिंदगी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।